भगवान श्री राम जी चित्रकूट पर अपनी परम कुटी के उस शील पत्थर पर बैठे हुए हैं। स्फटिक शिला जिसका नाम है। और प्रभु श्री राम जी के मन में क्या आया, फूलों को इकट्ठा किया और उन फूलों से तरह तरह के गहने बनाए, कानों के गहने बनाए, बालों में लगाने वाला जूड़ा बनाया और गले का हार बनाया, हाथों के कंगन बनाए और बड़े प्रेम के साथ सीता जी को पहनाया। उधर इंद्र का पुत्र जयंत ने देखा कि राम जी के बल का पता करना चाहिए, इनमें कितना बल है। व्यक्ति कई बार ऐसी बात सोच बैठता है जो अनहोनी होती है, नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में ध्यान रखें, बहुत सी बातें देख करके भी अनदेखी कर देनी चाहिए, जीवन तभी निभता है। और बहुत सी बातें सुन करके भी अनसुनी कर देनी चाहिए। और बहुत सी बातें, जैसे बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को हारते हुए देखता है तो खुद हार जाता है। माँ को पता है बच्चे को 1 मिनट में पकड़ लेगी, लेकिन कुटली 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 करके पास में भागती है और बच्चे को लगता है कि मैं तेज भाग रहा हूँ। इस तरह से कुछ बातों को सुन करके भी अनजान हो जाना चाहिए। लेकिन इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो भगवान के बल को परखना चाहता है कि कितना बल है। उसने कौवे का रूप बनाया और आकर के सीता जी के पैरों में चोंच मारी, चरणों में चोंच मारी। श्री राम जी का ध्यान गया कि खून बह रहा है, तो श्री राम जी ने पास में सरकंडा रखा हुआ था, अपने बाण पर चढ़ाया और उस जयंत जो कौवे के रूप में था उसके पीछे छोड़ दिया। सरकंडे का बाण संघान किया और जयंत के पीछे श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। छल कैसे किया? कौवा बनकर किया। प्रेरित मंत्र बर्मसर धावा, चला भाज बायस भव पावन। धर निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। किसके पास गया? अपने पिता इंद्र के पास। अभी तक कौवा था, फिर उसने कौवे का रूप त्याग दिया, असली रूप बन करके अपने पिता इंद्र के पास भागा गया। पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसे नहीं रखा कि तुम राम का विरोध करके आए हो, राम के साथ बैर पाल करके आए हो, राम की पत्नी के चोंच मार के आए हो, और राम ने तुम्हें बाण संघान किया है, मैं नहीं रख सकता। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चकर भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया, जिसने पिता ने ही जिसको शरण नहीं दी और कौन देगा। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था। फिर वो जयंत ब्रह्मलोक
ब्रह्मा जी के पास गया, शरण मांगी, लेकिन शरण नहीं मिली। शिवलोक गया, शिव जी से शरण मांगी, समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। कैसे? जैसे पीछे कोरोना के जो पेशेंट थे ना, जिनको कोरोना हो गया था, हैं? उनको भी किसी ने जगह नहीं दी, सब डरते थे। ऐसे ही जयंत को कोई जगह नहीं दे रहा। सबको पता है कि श्री राम जी का द्रोही है, और राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक वसुंठ जी कहते, हे गुरु जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है और पिता यमराज के समान है और अमृत जहर के समान हो जाता है जो श्री राम जी का, श्री राम जी से जो वैर पालता है। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, कथा सत्संग कीर्तन में आकर हुड़दंग करते हैं, कथा के कामों में, अच्छे कामों में रुकावट डालते हैं, लेकिन वो उस समय तो अपने बल के अनुसार अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं कि मैंने इसका ये कर दिया, लेकिन ये नहीं समझते कि भगवान से दुश्मनी लेकर के तुम्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। जैसे आज जयंत को नहीं मिल रहा है, जयंत मारा मारा फिर रहा है, कहाँ कहाँ नहीं गया, सब जगह गया, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। मित्र करें सत रिपु के करनी, ताकह विबुध धन देवे तरनी। सब जगता है अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो भगवान के विमुख होते हैं उनके मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगते। ध्यान रखना, जब तभी तो कहते हैं मेरा रूठे ना कलंगियाँ वाला, जग पामे सारा रूठ जाए। एक करतार नहीं रूठना चाहिए, एक भगवान नहीं रूठना चाहिए, और जिसके साथ भगवान है उसके साथ कभी बैर नहीं पालना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान अपने साथ कोई द्रोह करता है तो 1 मिनट के लिए बख्श देते हैं, लेकिन भगवान के भगत के साथ कोई द्रोह करता है उसको नहीं बख्शते। तीनों कौल लाख तक नहीं बख्शते। कहते हैं जो भगवान का विरोधी होता है उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लग जाते हैं। देव नंदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। नारद जी तो भ्रमण करते थे ना सब जगह, और नारद जी ने देखा जयंत जो है भ्रमित हो रहा है, दुखी हो रहा है। उनको व्याकुल देख करके नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। पढ़वा तुरंत राम पही पाताई, कहस पुकार परनत हित पाई। और कहा, हे जयंत, राम के द्रोही को कोई नहीं बचा सकता। तुम कहीं भाग लो, तुम नहीं बच सकते। अगर बचना है तो राम जी की शरण में जाओ और जाके शरणागत हो जाओ और कहो, हे हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी के सिवा तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
आतुर सभै गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। निज कृत कर्म जनित फल पाऊं, अब प्रभु पाए शरण तकियाऊं। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नैन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, यानी कि मेरी जान बचा दीजिए। मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, यानी उसके प्राण बख्श दिए, सिर्फ एक आंख खराब कर दी, फोड़ दी। कीनो बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छोए को, कृपाल रघुवीर सम सियावर तुलसीदास जी कहते हैं, जितना बड़ा अपराध जयंत ने किया था उसके अनुसार तो उसका वध करना ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चितरे कुट बसे हैं नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान। बौरे राम असमन अनुमाना, होए भीर सभय मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से तीर्थ किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। बहुत से तीर्थ किए, बहुत दिन तक रहे। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि सब लोग मुझे जान गए, क्यों पास में रहते रहते काफ़ी दिन रह जाए तो सब कुछ जान जाते हैं, कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, और अंदर का भेद भी जान जाते हैं, किस लिए आया है। अब श्री राम जी को लगा कि अब लोग मुझे जान गए हैं, और जब ज़्यादा पहचान हो जाए जिस काम के लिए आए हैं वो काम अधूरा रह जाता है। जैसे सीआईडी वाले होते हैं ना, सीआईडी वाले किसी न किसी रूप में बदल करके आते हैं और अपनी पूरी सीआईडी जो काम करने आए हैं उसको करके वहाँ से निकल जाते, पता नहीं लगता। ऐसे ही श्री राम जी जिस काम को करने के लिए आए हैं, अब मन में सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसके लिए यहाँ पर भीड़ हो जाएगी और फिर मैं जो काम करने आया हूँ, जो लीला करने आया हूँ, वो लीला नहीं कर पाऊँ। सकल मुनीसन विदा कराई, सीता सहित चलें दो भाई।
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भय। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चित्रकूट से चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए, आगे ही अत्रि जी का आश्रम था, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बड़े हर्षित हुए, बड़े खुश हुए। कल अत्रि मुनि का चरित्र जो है कथा सुनाई जाएगी। अत्रि मुनि के बारे में तो आपको मालूम है कि उनकी पत्नी का नाम था, हाँ, अनसुईया है। अनसुईया थी। अनसुईया के बारे में मालूम है? आज बता दूंगा तो फिर कल कैसे बताऊं? तो थोड़ा सा वो रखिए, सब्र रखिए। कल की कथा में अनसुईया का पूरा जिक्र होगा। सीता जी को क्या क्या शिक्षा देती है, और अनसुईया कौन थी, और अनसुईया इतनी प्रख्यात हुई जिनका नाम रामायण में आया, उसका क्या कारण था, ये सारा वृत्तांत कल की कथा में सुनाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब 4 बजे का टाइम कर दिया है। आज ये आई थी, फूला देवी थी, संतोष चली गई क्या? संतोष थी, जो भी थे 2-3, जो भी हो। कथा में, कथा का एक खास करके सिद्धांत है राम की कथा का। राम की कथा शांति प्रिय है। इसके अंदर ढोल पोल की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर शांति का बिल्कुल ऐसा वातावरण, क्योंकि ये भक्ति रस है, ये भक्ति है। राम की कथा में भक्ति मिलती है, और इस भक्ति के सहारे ही, राम के नाम के सहारे ही व्यक्ति भवसागर पार उतर जाता है। भक्ति के सहारे भगवान कहते भी हैं कि मुझे एक ही चीज़ प्यारी है, क्या? भक्ति। जो व्यक्ति भक्ति, जो समर्पण कर देता है, भक्त कौन होता है? सेवक। सेवक का क्या काम होता है कि वो अपने भगवान के सामने समर्पण कर दे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। एक ही भाव उसके अंदर हो कि माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, कि मैं तो तुम्हारे शरणागत हूँ। मेरा अच्छा भी तुम करोगे और मेरा बुरा भी, अगर मेरे कर्म बुरे होंगे तो मेरा बुरा भी तुम हो। मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा। कहते तो सभी लोग हैं, यहाँ तक कहते हैं धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण लागे मेरे। सभी कहते हैं प्रभु तन मन धन सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन कोई आश्रम बन रहा हो, कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं कथा प्रसंग हो रहा हो, कहाँ दान देने की बात आ जाए, एक सेठ के पास पहुँचे कि महाराज कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और सब बाल बच्चे सब ठीक है? सब ठीक है, और व्यापार अरे मौज है भगवान की। एक फैक्ट्री गुड़गांव में लगाई है, एक फैक्ट्री सोनीपत में चल रही है, अभी एक नया लड़के ने नया व्यापार किया है। इस तरह की बातें, प्रभु की कृपा है। और बात आई कि आश्रम में, हरिद्वार में आश्रम बनाना है, कोई सेवा, एकदम से मुंह लटक गया। अभी काम मंदा चल रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है,
ये है वो है, एकदम से बदल गए, भाव बदल गए। ऐसे ही जैसे हम कथा में बैठते हैं तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर मेरा ही मेरा, कुछ नहीं तेरा, सब कुछ मेरा। यहाँ कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर्म करो भगवान के सुकृत कर दो। शरणागत भगत का यही एक वो है, जो भगत होता है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। और कहा भी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कि जो मांगता है उससे तो मरना अच्छा है, सतगुरु कहते हैं। तो जो शरणागत भगवान के भगत होते हैं वो मांगते नहीं कुछ भी, कि वो उनको पता है कि मेरे भगवान मेरे प्रभु मुझे कोई कमी नहीं रखी हुई क्योंकि सारा संसार माया के चक्कर में पड़ा हुआ है और इन्होंने मेरे पे बड़ी कृपा की, माया से निकाल करके मुझे अपनी भक्ति में अपने सत्संग में लगा लिया। ये छोटी कृपा है क्या? ये कोई छोटी कृपा है कि माया से निकाल करके मुझे सत्संग में ले लिया। इसलिए शरणागत रहें, भगवान का नाम लें। बोलिए श्यावती रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। एक दिन संजू करेगी, एक श्यामा गाना चाहेगी, श्यामा गा लेगी, एक आप गा ले प्रिया, उसके बाद फिर मंत्रों का उच्चारण होगा, आरती, आरती के बाद प्रसाद। बोलिए श्यावती रामचंद्र भगवान की।